Hello everyone, I am Arzu Gaur and I welcome you all to this YouTube channel. Today we are going to start class 7th English, chapter number 9, A Bicycle in Good Repair. So we are going to start with the question answers. So question number 1 is, did the front wheel really wobble? What is your opinion? Give a reason for your answer. तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बाइसिकल यानी कि जो साइकिल का फ्रंट व्हील यानी कि सामने का जो उसका व्हील था, जो उसका पहिया था, क्या वो लड़खड़ा रहा था? वॉबल का मतलब लड़खड़ाना. व्हाट इज़ योर ओपिनियन? आपको क्या लगता है? और आपको जो भी लगता है, आपका ओपिनियन जो भी है, उसके लिए रीज़न दीजिए. तो आंसर है द फ्रंट व्हील वॉबल्ड ओकेजनली बट इट डिडंट रिक्वायर एनी टेंशन. तो क्या कह रहा है कि कभी कभी वो जो फ्रंट व्हील था, जो आगे का पहिया था, वो लड़खड़ाता था, लेकिन उसको किसी भी रिपेयर की ज़रूरत नहीं थी, वो एकदम ठीक था. द बाइसिकल वॉज इन गुड कंडीशन. जो साइकिल थी वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी. एंड द ऑथर वॉज प्लीज्ड विद इट. और जो ऑथर है यानी कि जिन्होंने ये लेसन लिखा है, उनको उससे कोई भी आपत्ति नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 2. In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? तो वो क्या बोल रहा है कि जब ऑथर, जिनकी साइकिल थी वो, जब वो अपने टूल शेड से वापस आए तो उन्हें उनकी साइकिल किस हालत में मिली? टूल शेड यानी कि बच्चों एक जैसे हम खेत होते हैं तो उसमें एक छोटी सी झोपड़ी बनाई जाती है खेत के साइड में, जिसमें हम सारे औजार रखते हैं. राइट. तो टूल का मतलब वही होता है बच्चों, औजार. तो एक छोटा सा कमरा या झोपड़ी जिसको हम अपने औजार रखने के काम जो औजार रखने के काम आता है. तो आंसर है व्हेन द ऑथर रिटर्न फ्रॉम द टूल शेड हिज फ्रेंड हैड टेकन आउट द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइसिकल. तो जब ऑथर अपने टूल शेड से वापस आया तब उसने देखा कि जो उसका दोस्त है उसने उस साइकिल का जो फ्रंट व्हील, जो आगे का व्हील है, वो निकाल दिया था. हिज फ्रेंड वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड द व्हील बिटवीन हिज लेग्स. तो जो वो फ्रेंड था वो ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे बैठा हुआ था और वो जो व्हील था जो उसने निकाल दिया था वो उसकी दोनों टांगों के बीच में था और वो उसके साथ खेल रहा था. ही वॉज प्लेइंग विद द व्हील वाइल द अदर पार्ट ऑफ द बाइसिकल वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम. तो क्या कर रहा था वो उस व्हील के साथ, जो उसने निकाल लिया था, वो उसके साथ खेल रहा था. और जो बाइसिकल थी, जो साइकिल थी, वो साइड में ग्रेवल पाथ यानी कि जो सड़क थी जहाँ पे पूरे कंकड़ पड़े हुए थे, वहाँ पे नीचे गिरा रखा था. Question number 3. Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on or continue this sentence in the light of what actually happens. तो उसमें क्या बोल रहा है कि गियर केस को निकालने से ज़्यादा आसान चीज़ कुछ है ही नहीं. ये हम सब जानते भी हैं कि किसी भी चीज़ को अगर डिसमेंटल करना हो या तोड़ना हो या उसको खोलना हो तो वो काफ़ी आसान होता है, लेकिन जब वो चीज़ हमें, जो हम तोड़ चुके हैं या खोल चुके हैं, उसको वापस लगाना वो काफ़ी मुश्किल होता है. तो वो बोल रहा है कि क्या ये सच है, और इस बात पे रोशनी डालिए. तो आंसर है नथिंग इज़ ईजियर देन टेकिंग ऑफ द गियर केस बट इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क टू फिक्स इट बैक. तो उसमें क्या बोल रहा है कि गियर केस को निकालने से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको वापस लगाना भी, उसको वापस जोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है. द ऑथर फ्रेंड टुक आउट द गियर केस ईजिली. जो ऑथर का फ्रेंड था जिसने आगे का पहिया निकाल दिया था, उसने गियर केस भी निकाल दिया था. बट ही वॉज हैविंग अ नाइटमेयर इन पुटिंग इट बैक टू इट्स प्लेस. बट जब उसको वापस लगाने की बारी आई तो उससे वो बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो उसे एक बुरे सपने की तरह लगने लगा. क्वेश्चन नंबर 4. What special treatment did the chain receive? तो अब जो साइकिल की चेन थी उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया? ऑथर फ्रेंड टाइटेंड इट टू एन एक्सटेंट दैट इट डिडंट मूव एट ऑल. तो जो फ्रेंड है
उसने उस चेन को इतना ज़्यादा टाइट कर दिया कि वो हिली ही नहीं, वो हिलना ही बंद हो गई थी. He then loosened it until it was twice as loose as it was before. और फिर जब उसने वो लूज़ किया तो वो इतना लूज़ कर दिया जितनी वो पहले थी, जब उस साइकिल को कुछ नहीं हुआ था, जितनी वो पहली थी उससे भी 2 गुना ज़्यादा उसको लूज़ कर दिया था. The friend has 2 qualities. He know what he's doing and is absolutely sure it is good. उसका जो दोस्त था उसमें 2 खूबियाँ थी. एक तो कि उसे ये पता था कि वो क्या कर रहा है, और ये कि वो जो भी कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है. Find the 2 phrases in the text which means the same. तो टेक्स्ट में जो लेसन है उसमें ऐसी 2 चीज़ें बताओ जहाँ हमें ये पता चलता है कि जो वो कर रहा है वो उसे पता है, और जो भी वो कर रहा है वो एकदम सही कर रहा है. तो ये दोनों चीज़ किन वर्ड्स से हमें टेक्स्ट में पता चलती है. तो चियरी कॉन्फिडेंस. चियरी कॉन्फिडेंस का मतलब देखो, इसमें वो क्या बोल रहा है कि वो कॉन्फिडेंट था. कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है कि हाँ उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, करेक्ट. और इनएक्सप्लिसेबल होपफुलनेस, तो वो क्या है कि वो एकदम होपफुल है कि जो वो कर रहा है वो एकदम करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन. तो वो क्या बोल रहा है कि जो आदमी और जो मशीन के बीच में जो उसने निकाल दिया था उसके बीच में फाइट का बताइए. फाइंड द रेलेवेंट सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम. तो टेक्स्ट में से सही सेंटेंसेस को निकाल के यहाँ पर रखिए. The bicycle was in good condition but the author friend unnecessarily disturbed it. तो क्या बोल रहा है, बाइक की जो कंडीशन थी वो एकदम सही थी, यानी कि जो साइकिल की कंडीशन थी वो एकदम सही थी, लेकिन फिर भी ऑथर के फ्रेंड ने उसको पूरा का पूरा निकाल दिया. He first took out front wheel. सबसे पहले उसने सामने का जो आगे वाला जो पहिया है वो निकाला, and then the gear case, और उसके बाद गियर केस निकाल डाला. His next victim was the chain. उसके बाद आखिरी में उसने क्या है, चेन को डिस्टर्ब किया. He really had a tough time in fixing these parts back. उसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी ये सब चीज़ें वापस लगाने के लिए into their place, उनकी जगह पर. Then he lost his temper and tried bullying the thing. फिर उसके बाद उसको एकदम से गुस्सा आ गया क्योंकि उससे वो हो नहीं रहा था, और उसने चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया. The bicycle, I was glad to see, showed spirit and the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between them and the machine. और इस वजह से ही जो फ्रेंड है उसके बीच में और मशीन के बीच में एक फाइट शुरू हो गई. One moment the bicycle would be on the gravel path and he on top of it. The next the position would be reversed, he on the gravel path, the bicycle on him. तो उसमें क्या हो गया, ये इसको फाइट का नाम ऐसा क्यों दिया गया, क्योंकि एक बार क्या होता कि जो वो फ्रेंड है बाइसिकल तो नीचे होती और फ्रेंड उसके ऊपर था, करेक्ट, क्योंकि वो उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा था, राइट. फिर दूसरे मोमेंट ही क्या हो जाता था कि जो फ्रेंड है वो तो नीचे सड़क पे लेटा हुआ है और जो बाइसिकल है वो उसके ऊपर है, तो वो एक फाइट की तरह नज़र आ रहा था. अब है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द ऑथर प्लान टू डू अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड. तो ऑथर ने उसके फ्रेंड के साथ क्या करने का सोचा. आंसर है द ऑथर एंड हिज फ्रेंड प्लान टू गो फॉर अ राइड ऑन हिज बाइसिकल. तो ऑथर और फ्रेंड का क्या प्लान था, उनका प्लान था कि वो एक साइकिल राइड पे जाएंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, हु द ऑथर कॉल्ड द राइट पर्सन टू शेक द बाइसिकल. तो ऑथर को सही आदमी कौन लगा उस साइकिल को शेक मतलब हिलाने के लिए. द ऑथर कॉल्ड हिमसेल्फ द राइट पर्सन टू शेक हिज बाइसिकल. तो ऑथर को कौन करेक्ट पर्सन लगा, वो खुद को ही करेक्ट पर्सन लगा, वो खुद ही उस बाइसिकल को शेक करने के लिए करेक्ट आदमी था. क्वेश्चन नंबर 3,
Which was the toughest part of the bicycle that the author friend found the toughest to fix? तो ऐसा कौन सा पार्ट था साइकिल में जो ऑथर के दोस्त को, जिसने पूरी साइकिल खोल दिया था, उसको कौन से पार्ट को फिक्स करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इट वॉज द गियर केस दैट गिव द ऑथर फ्रेंड द मोस्ट ट्रबल। तो कौन से पार्ट से उनको बहुत मुश्किलें आई? गियर केस से। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड स्पेंट द एंटायर डे। तो ऑथर और उसके फ्रेंड ने पूरा दिन कैसे बिताया? आंसर है, द ऑथर्स फ्रेंड dismantled the bicycle parts one by one for the entire day and then he spent the entire day fixing them at their place. तो ऑथर के फ्रेंड ने सबसे पहले तो वो साइकिल के सारे पार्ट्स खोल दिए। आगे का टायर खोल दिया, उसके बाद गियर बॉक्स जो गियर केस होता है उसे खोल दिया, और उसके बाद जो चेन है उसके साथ छेड़ाछाड़ी की। करेक्ट। तो आधा दिन तो उसने उस साइकिल को खोला, और उसके बाद जो दिन बच गया उसने उस पूरे टाइम उन चीज़ों को वापस लगाने में टाइम लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, वॉज इट राइट फॉर द ऑथर्स फ्रेंड टू डिसमेंटल द बाइसिकल। क्या वो सही था जो उसके फ्रेंड ने किया उस साइकिल के साथ? क्या वो एकदम सही था? तो आंसर है, द ऑथर बाइसिकल वॉज इन परफेक्ट स्टेट दैट देयर वाज नो यूज ऑफ डिसमेंटलिंग इट्स पार्ट्स बाय हिज फ्रेंड्स। तो वो क्या बोल रहा है, ऑथर की जो साइकिल थी वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी और कोई भी ज़रूरत नहीं थी उसको, उसके फ्रेंड को वो साइकिल डिसमेंटल करने की, यानी कि उसको पूरी तरह खोल देने की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, how did the author said to encourage his friends to fix the gear case? तो ऑथर ने उसके दोस्त को कैसे इनकरेज किया वो गेयर केस जो उसने निकाल दिया था उसको फिक्स करने के लिए, यानी कि दोबारा लगाने के लिए? तो आंसर है, द ऑथर सेड दैट इट वाज फैसिनेटिंग टू ऑब्जर्व हिज फ्रेंड वर्किंग ऑन द बाइसिकल। तो वो ऑथर ने क्या बोला कि वो फैसिनेट मतलब उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ही इज़ डूइंग इट अमेजिंगली, और उसने कहा कि वो काफ़ी अच्छा लग रहा है साइकिल पे काम करता हुआ। ही कॉल्ड हिज कॉन्फिडेंस एज चेरी एंड द होपफुलनेस एज इनएक्सप्लिसेबल। हिज फ्रेंड फाउंड दीज वर्ड्स टू बी इनकरेजिंग। उसके दोस्तों को ये सब वर्ड्स काफ़ी इनकरेजिंग, काफ़ी मोटिवेटिंग लगे, एंड स्टार्टेड रिफिक्सिंग द गियर केस। और इसी वजह से उसने वो गियर केस को दोबारा से फिक्स करना यानी कि जोड़ना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू द बॉल बियरिंग्स। तो क्या बोल रहे हैं कि बॉल बियरिंग्स जो थे उनको क्या हुआ? ऑथर्स फ्रेंड अनस्क्रूड द बॉल बियरिंग्स विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम। तो ऑथर के फ्रेंड ने क्या किया, जो साइकिल के बॉल बियरिंग होते हैं उसको अनस्क्रू यानी कि उसके जो स्क्रूज हैं वो लूज कर दिए, उसको खोल दिया। They started rolling on the ground and then they might have lost some of it there. तो क्या हुआ कि जब उसने वो स्क्रूज खोले तो वो ग्राउंड पे गिर गए, ज़मीन पे गिर गए, और उनमें से कुछ स्क्रूज गुम भी हो गए। Then the author kept them in his hat which was later blown away by the wind. तो वो सारे स्क्रूज ऑथर ने क्या किया, उन सबको उठाया और अपनी हैट में रख लिया, लेकिन उसकी हैट हवा की आने की वजह से उड़ गई, because of which they again lost 5 of these bearings। और जिस वजह से उसमें जो हैट के नीचे जो बॉल बियरिंग्स थे उनमें से 5 बियरिंग्स गुम हो गए थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द ऑथर्स फ्रेंड एट द लास्ट। तो वो बोल रहा है एट द एंड, यानी कि लास्ट में ऑथर का जो फ्रेंड है उसकी क्या हालत हो गई थी? आंसर है, द ऑथर्स फ्रेंड वॉज कम्प्लीटली टायर्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रगल विद द साइकिल। तो वो क्या बोल रहा है, ऑथर का जो फ्रेंड है वो काफ़ी थक गया था क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी साइकिल पे। ही वॉज स्पॉइल्ड विद ऑयल एंड डर्ट। उसके पूरे हाथ, उसके पूरे कपड़े तेल में और गंदगी में भर गए थे। ही फाउंड फिक्सिंग द पार्ट्स ऑफ बाइसिकल एक्सट्रीमली टफ एंड समहाउ गॉट दोज पार्ट्स इन प्लेस। उसको उन बाइसिकल के पार्ट्स को दोबारा लगाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था,
बट फिर भी उसने एट द एंड वो सारे पार्ट्स अब उसकी जगह पर वापस लगा दिए थे. ही कॉल्ड इट क्विट्स फाइनली, claiming that this is enough. Okay, so long answer type questions. Question number 1. The author didn't go for the bicycle ride he had planned with his friend. Why? तो वो क्या बोल रहा है कि जो ऑथर है उसने प्लान किया था कि वो अपने फ्रेंड के साथ एक साइकिल राइड पे जाएगा, साइकिल पे घूमने जाएगा, लेकिन उसने ये प्लान कैंसिल कर दिया और वो नहीं गया. तो ऐसा क्यों हुआ? आंसर है, द ऑथर एंड हिज फ्रेंड हैड प्लान टू गो फॉर अ राइड ऑन द बाइसिकल बट द टू कुडंट मेक इट. तो क्या बोल रहा है कि उन्होंने डिसाइड किया था पर वो नहीं जा पाए. हिज फ्रेंड डिसमेंटल्ड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल वन बाय वन, क्योंकि उसके दोस्त ने उस साइकिल के हर एक पुर्जा खोल दिया था. ही फर्स्ट टुक आउट द फ्रंट व्हील, सबसे पहले उसने आगे का जो पहिया है वो निकाला, एंड देन द बॉल बेयरिंग्स फ्रॉम इट, और उसमें से बॉल बेयरिंग्स को निकाल दिया. द चेन वॉज हिज नेक्स्ट विक्टिम बिफोर ही फाइनली मूव्ड ऑन टू द गियर केस. उसके बाद उसने चेन को जो है बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया और उसके बाद उसने गियर केस को निकाल दिया. It took his friend the entire day to fix these parts back into their place. और इस प्रोसेस में उसका पूरा दिन ख़राब हो गया क्योंकि उसने पहले उसको डिसमेंटल किया और फिर उसको दोबारा से उन जगह पे फिक्स किया, एंड देन ही फाइनली लेफ्ट फॉर हिज होम. और वो काफ़ी लेट हो गया था और इस वजह से वो उसको फिक्स करने के बाद अपने घर चला गया. क्वेश्चन नंबर 2. ऑथर्स फ्रेंड हैड टेकन आउट द पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल ईजली. जो ऑथर का फ्रेंड है उसने वो साइकिल के सारे पार्ट्स काफ़ी आसानी से उतार लिए थे, बट ही रियली हैड टफ टाइम फिक्सिंग देम. बट उसे काफ़ी वक्त लगा उनको वापस उसी जगह पर लगाने के लिए. एक्सप्लेन दिस विद सूटेबल एग्जाम्पल. ये इस चीज़ को उदाहरण अनुसार बताइए. तो आंसर है, The author's friend has taken out the ball bearings from the front wheel without any alarm. तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो ऑथर का फ्रेंड है उसने जो फ्रंट व्हील, आगे का जो व्हील है, उसके बॉल बेयरिंग्स निकाल लिए. ही देन स्टार्टेड फिक्सिंग द फ्रंट व्हील only to realize later that he had not put those bearings back into their place. सबसे पहले उसने उस पहिए को आगे लगाने की ट्राई की, बट फिर उसे बाद में ऐसा महसूस हुआ कि उसने जो बॉल बेयरिंग्स हैं जो उसने निकाले थे वो अब उसने वापस नहीं डाले, जिस वजह से वो व्हील लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है. ही देन मूव्ड टू द चेन. उसके बाद वो चेन की तरफ शिफ्ट हुआ. ही फर्स्ट टाइटन इट टू एन एक्सटेंड. सबसे पहले उसने उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया, दैट इट वॉजेंट मूविंग, जिस वजह से वो साइकिल हिलना ही बंद हो गई थी. और उसके बाद उसने क्या किया, उसको 2 गुना उसको लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से वो एकदम ही लूज़ हो गई. द गियर केस वॉज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन. गियर केस को फिक्स करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था तीनों चीज़ों में. ही टुक इट ईजिली. उसने वो काफ़ी आसानी से निकाल लिया था, बट अ टफ टाइम फिक्सिंग इट बैक. लेकिन उसको वापस लगाने में उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. तो ये हो गए बच्चों आपके अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर के क्वेश्चन आंसर्स. आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.